हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिटफाट होंगे और अपना ख्याल अपना रख रहे होंगे। तो जैसा कि पेपर का टाइम है तो ओटीसी भी एकदम लगा हुआ आप लोगों के साथ। हर एक चीज ओटीसी आपको प्रोवाइड करना चाहता है, जिस चीज के लिए हम अपने स्पेशलिस्ट जाने जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की वजह से हम जाने जाते हैं। तो क्लास 12 में हम लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है चैप्टर 6 होने वाला क्लास 12 का मैथ का, जिसमें हम बेसिकली आज बात करेंगे 6.1 से। और इससे पहले का वीडियो, जो इसके बाद का जो वीडियो 6.2 तरफ, जो कि क्या होने वाला है, इंपोर्टेंट है थोड़ा सा। क्या है इंपोर्टेंट है, पेपर में अक्सर सवाल से पूछ लिए जाते हैं। अब करते हैं क्वेश्चंस को। क्या लिखा हुआ है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पेपर में ऐसे अक्सर सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो कहानी को ध्यान से पढ़ना, कोई जल्दीबाजी मत करना। सबसे पहला काम क्या होता है कि क्वेश्चन को एकदम माइंड को एकदम शांत रख के क्वेश्चन को क्या करना, पढ़ना चालाकी के साथ। चलो भाई, The length x and rectangle, क्या कह रहा है, the length x of a rectangle is the decreasing at the rate of इतना। अच्छा रेक्टेंगल है तो हम भी बनाएंगे मस्त प्यारा सा रेक्टेंगल। चलो भाई हम भी बनाते हैं रेक्टेंगल। ये मैंने बना दिया एक मस्त प्यारा सा रेक्टेंगल, ठीक। एक सीढ़ी था, एक ये दीवार था, वॉल था, और एक लैडर था जिसकी हाइट कितनी थी, 5 मीटर ग्राउंड था। इसको पकड़ के खींच रहा है। शुरुआत में यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं x माना हुआ था, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैंने क्या माना हुआ था, y माना हुआ था। और सीढ़ी को ऐसे खींच रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, यानी क्या हो जाएगा, ds अपॉन में dt की वैल्यू हो गया। हमसे क्या कह रहा है, हाइट कितना डिक्रीज होगा, यानी कि dy by dt हमें क्या करना था, बताना था। ठीक है भाई, समझ में आया। ये 5 था, खींच के इसको इधर लेकर आया तो इसका हाइट कुछ कम हो जाएगा। ये 5 था और एक कहां तक खींचता है, यहां तक खींचता रहा 4 मीटर तक। तो मैंने ये देखा जब 4 मीटर तक खींचा तो y की वैल्यू यहां से यहां तक कितना बच जाएगा भैया। ये 5 था, 4 था, पाइथागोरस लगा के मैंने यहां से और यहां तक का पाइप है तो मैं ले लेता हूं, सपोज के लिए ये पाइप ले लेता हूं भाई। इसमें से सैंड डालकर, ये सैंड है भाई, इसमें से क्या डाला जा रहा है, सैंड डाला जा रहा है। ऐसे पाइप लेकर इसके अंदर क्या डाला जा रहा है, सैंड डाला जा रहा है। जो सैंड का जो वॉल्यूम है dv अपॉन में dt है कितना भाई, सेकंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में। 1 सेकंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब सैंड कहां गिरा है, नीचे गिरा है। और सैंड ऐसे ऐसे कौन सा शेप ले रहा है, कोन का। कैसा शेप ले रहा है, कोन का। कोन का किसका शेप ले रहा है, ये कोन का शेप ले रहा है। तो कह रहा है इस कोन का शेप भैया, जो बालू जो इसमें से रेत गिर रहा है वो कितना हाइट कितने पे है, 4 सेंटीमीटर हाइट पर। इसका वॉल्यूम का क्या होगा, क्या कहते हैं, हाइट इसका क्या होगा, रेट 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर, तो इसका रेट क्या होगा, पर सेकंड में कितना गिर रहा होगा ये, हमें ये चीज बताना है। तो भैया हमारा जो डाटा गिवन है वहां से मैं करता क्या, वॉल्यूम बताना है। क्या बताना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, ठीक है भाई, थैंक यू आप लोगों का इतना सपोर्ट और प्यार बनाए रखने के लिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सबको राम राम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिटफाट होंगे और अपना ख्याल अपना रख रहे होंगे। तो जैसा कि पेपर का टाइम है तो ओटीसी भी एकदम लगा हुआ आप लोगों के साथ। हर एक चीज ओटीसी आपको प्रोवाइड करना चाहता है, जिस चीज के लिए हम अपने स्पेशलिस्ट जाने जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के वजह से हम जाने जाते हैं। तो क्लास 12th में हम लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है चैप्टर 6 होने वाला क्लास 12th का मैथ का, जिसमें हम बेसिकली आज बात करेंगे 6.1 से। और इससे पहले का वीडियो, जो इसके बाद का जो वीडियो है 6.2, 6.3, वो पहले हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका था। 6.1 जो होता है बिल्कुल इजी एक्सरसाइज होता है, इसीलिए हम इसको हम बाद में करवा रहे हैं। बाकी 6.2 और 6.3 मैं पहले ही अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। तो बिल्कुल इजी सा छोटा सा चैप्टर है, और जरूर है पेपर में ये 2 से 3 मार्क्स का, ये जरूर पेपर में आ जाता है। तो टोटल कुल मिला जुला के 18 क्वेश्चन है, और इसके अंदर 5 से 6 हमारे क्या है, एग्जाम्पल्स है। तो जिसने ये कर लेगा तो समझ लेना 2 से 3 मार्क्स तो पेपर में जरूर आ ही जाता है। तो चलिए भाई, हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास 12th का एक्सरसाइज 6.1। और अपना पेपर के लिए भैया सबको ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से। तो अपना भैया एकदम मस्त लग जाइए तैयारी करने में, ताकि पेपर में बढ़िया से बढ़िया परसेंटेज आ सके। जो भी बाकी किसी भी चीज का रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज से सब्जेक्ट से अगर रिलेटेड आपको कोई दिक्कत, तो प्लीज कमेंट करके हमें बता दीजिए, ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बना सके। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में हमारे नाम को फैलाया जाए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहेगा तो हम भी ऐसे आपके लिए वीडियो डालते रहेंगे। और उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज आगे तक मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब, और आगे तक भेजते रहिए हमारे चैनल को। तो चलिए भाई, इसी सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का मैथ चैप्टर 6 का एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, जो कि एक्सरसाइज क्या होने वाला है, 6.1 होने वाला है। ठीक है सर, आओ भाई। तो हम लेकर आ चुके हैं भाई एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। रेट ऑफ क्या बताना है, चेंज बताना है ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो आओ भाई, कहानी कैसे क्या करें, रेट ऑफ चेंज बताना है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो पहले जो गिवन डाटा होता है उसको हम लिखते हैं। क्या कह रहा है, रेडियस का, सॉरी क्या कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, किसका बताना है, एरिया का रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू किसके में, रेडियस में। देखो भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू किसके, आर के रिस्पेक्ट में। तो ठीक है, हमें ये चीज क्या करना है, बताना है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है।
भैया इसको मैं किससे दिखा देता हूं, ए से। किससे दिखा देता हूं, ए। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमें इसको डेरिवेटिव कर दो किसके रिस्पेक्ट में भाई, आर के रिस्पेक्ट में। तो बताना क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाता है, पाई का पाई और आर का आर एक पावर कम हो जाता है। ठीक है सर, अब क्या करें, तो 2 का 2, पाई का पाई, और रेडियस क्या बोला हुआ है, रेडियस पहले वाले पार्ट में कि 3 हो, क्या हो, 3 हो, तो 3 डाल देता हूं। ठीक है भाई, तो यानी क्या आ गया, अब डी है भाई, डी आर हमारा क्या आ चुका है, 3 2 जा 6 पाई आ चुका है। और इसका एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 पाई सेंटीमीटर आ गया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका। और बी पार्ट में कह रहा है जब रेडियस कितना हो जाता है, 4 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी एरिया हमें पता ही है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका डेरिवेटिव कर देता हूं आर के रिस्पेक्ट में, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 पाई और ए आर हो गया। तो 2 का 2, पाई का पाई, और आर हमारा क्या है यहाँ अगली बार 4 है, तो 4 डाल दूंगा, यानी 4 2 जा 8 पाई सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ चुका है। चलिए सर, अब आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है क्वेश्चन सेकेंड, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीज एट द रेट। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि डीवी अपॉन में रेट ऑफ सेकेंड यानी डीटी के रिस्पेक्ट में हमारा डाटा गिवन है, कितना है भाई, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे वैल्यू डाटा गिवन होगा हम उसका यूनिट देख के बताएंगे। सेंटीमीटर क्यूब किसका होता है, वॉल्यूम का, और सेकेंड किसका होता है, टाइम का। तो डीवी भाई क्या हो जाएगा, dt। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीज, हाउ फास्ट सरफेस एरिया, एरिया इंक्रीज हो रहा है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, बताना है। व्हेन एज इज 12 सेंटीमीटर, एज हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर। तो इसको लेंथ से दिखा देता हूं, लेंथ इसका कितना है, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। जो जो डाटा गिवन था वो मैं डाटा को यहाँ पे लिख चुका हूं, और हमें फाइनली क्या बताना है, डी ए बाई डी टी बताना है। ठीक है सर, तो क्या करूंगा मैं, एरिया लिखूंगा, एरिया को, एरिया किसका है भैया, क्यूब है, क्या है, क्यूब है। तो क्यूब का एरिया क्या होता है, 6l स्क्वायर या 6a स्क्वायर होता है। ठीक है सर, तो मैं क्या कर दूं, डी ए बाई डी टी, क्या कर देता हूं, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा भैया, टी के रिस्पेक्ट में बताना ना, देखो डी ए बाई डी टी बताना है, तो क्या हो जाएगा 6 2 जा 12 और ये एल, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी एल बाई डी टी। ठीक है सर, अब क्या होगा, तो 12 का 12 इंटू में ये लेंथ हमारा कितना था 12 पर बताना है। अब कहानी गाड़ी फंसेगी हमारा डीएल बाई डी के लिए, हमें ये चीज बताना है। तो क्या करा जाए भाई, क्या किया जाए, यहां से देखो वॉल्यूम दिया है, यहां से हम डीवी बाई डी की वैल्यू से यहां से हम निकालेंगे। मैंने वॉल्यूम लिखता हूं यहां से, वॉल्यूम क्या होता है भैया, एल का क्यूब। ठीक है सर, यानी क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी मैं लिखता हूं यहां से, क्या हो जाएगा 3l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, और यहाँ पे लिखूंगा डी एल बाई डी टी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी की वैल्यू गिवन है, डीवी बाई डी की वैल्यू कितना गिवन है, 8 गिवन है, तो यहाँ पे लिखूंगा 8, और ये दोनों कहा जाएंगे, डिवाइड में 3l स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, डी एल बाई डी टी हो जाएगा। अब इस इक्वेशन का उपयोग करते हुए मैं यहाँ पर लिख दूंगा, इसकी वैल्यू क्या है, डी एल बाई डी टी का, इसमें पुट कर दो। तो भाई डी एल बाई डी टी की वैल्यू क्या है हमारा, 8 अपॉन में 3l स्क्वायर, यानी 8 अपॉन में 3 और l स्क्वायर, और l की वैल्यू हमारा क्या गिवन है, 12 इंटू में 12 गिवन है। तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, एक 12 से एक 12 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 8/3, और इसका डीए बाई डी हमें बताना था, यानी क्या निकल कर आ जाएगा, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, पर का टाइम का सेकेंड। तो ये आ चुका हमारा आंसर। ये वॉल्यूम जो दिया हुआ है इससे हम निकालेंगे डीएल बाई डी टी, फिर इसमें वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बिल्कुल इजी सा चैप्टर है, प्यारा सा, मैं पहले ही बताया था। तो शांति से दिमाग लगाकर कॉपी पेन ले लीजिए और लिखना क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। एक बार पहले वीडियो को देखिए, फिर उसको पॉज कीजिए, फिर उस क्वेश्चन को अपने आप लगाने की क्या कर दीजिए, कोशिश कीजिए, और फाइनली एक लास्ट में सारे क्वेश्चन को एक बार सोल्व कीजिए। कोई ज्यादा इतना लंबा टाइम वाला चैप्टर नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, The radius of circle is increasing uniformly. The radius of circle increasing uniformly at the rate 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी ये रेडियस है पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है, हर सेकेंड कितना बढ़ता जा रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारा इंक्रीज होता है। गिवन डाटा मैंने लिख लिया।
रेडियस है पर सेकेंड बढ़ता जा रहा है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज, एरिया ऑफ सर्कल dA/dt हमें क्या करना है, बताना है जब रेडियस कितना हो जाता है 10 सेंटीमीटर, जब रेडियस कितना हो जाता है 10 सेंटीमीटर। तो हमने गिवन डाटा लिख लिया, ठीक है। बस समझ में, dr/dt हमें दिया हुआ है, dA/dt हमसे पूछ रहा है, रेट का मतलब होता है टाइम, कहानी, ठीक है। हमें आर के इतने पे बताना है। तो मैं क्या करूंगा, एरिया हमसे पूछ रहा है और एक कौन से शेप का है भैया, रेडियस ऑफ सर्कल, क्या है, सर्कल का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, ये सर्कल का। तो सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। हमसे क्या बताना है, dA/dt बताना है। यानी इस a का क्या कर दिया जाए, डेरिवेटिव कर दिया जाए, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो 2 आगे आ जाएगा, यानी 2πr और dr/dt हो गया, ठीक है सर, dr/dt। अब क्या किया जाए, 2 का 2, पाई का पाई, और r हमारा क्या गिवन है 10 है, और dr/dt की वैल्यू क्या है, dr/dt की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 डाल दिया जाएगा। यानी कि 32 या 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है dA/dt। ये आ चुका हमारा आंसर, ठीक है भाई लोग, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, बिल्कुल प्यारा है। एरिया का मैंने फॉर्मूला लिखा, इसका डेरिवेटिव कर दिया, dr/dt टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइम के रिस्पेक्ट में। इसकी वैल्यू 3 गिवन था, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर निकल कर आ गया, ठीक है सर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एन एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीज एट द रेट इतना सेंटीमीटर क्यूब। एज है, एज को मैं क्या मान के चलता हूं, ए मान के चलता हूं, और अभी कैसा है, क्यूब है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक क्यूब शेप का है, ठीक है। और एज है इसका dA/dt जो है वो हमारा कितना है, dA/dt कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ए मान के चल रहा हूं, ए को क्या मान के चल रहा हूं, एज मान के चल रहा हूं। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हाउ फास्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी dV क्या पूछाना है, dt हमें क्या करना है बताना। जब एज कितना हो जाता है 10 सेंटीमीटर होता है, यानी साइड कितना हो जाता है 10 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये भी मस्त हमने गिवन डाटा लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब भाई सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम का बताना है, तो वॉल्यूम का क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है सर, कौन सा शेप है, क्यूब शेप है, तो होता है ए क्यूब। अच्छा, हमें dV क्या बताना है, dt, ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा 3a², यहाँ पे क्या लिखूंगा, dA/dt, ठीक है सर। 3 का 3 और a कितना दिया हुआ है 10, तो 10 इंटू में 10, और dA/dt कितना है 3 इंटू में 3 है, dA/dt कितना है, भी 3 है। तो बस सिंपल सॉल्व कर दो, 100 और 9 यानी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो dV/dt, ठीक है भाई लोग, सिंपल सा कहानी है, कैलकुलेशन कर दिया। 3 का 3, ए हमारा 10 था, ये भी 10 था, और dA/dt हमारा क्या था 3 था, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या निकल कर आ गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इतना हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है भाई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। क्या है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चंस को। क्या लिखा हुआ है, अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू द क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ। अच्छा, खास बात याद रखना है, कैसा है, सर्कल के फॉर्म में है, ठीक है। हमारा जो गिवन फिगर है उससे में क्या पता चल रहा है कि ये सारे चीज किसके ऊपर होने वाला है, सर्कल के ऊपर होना है। एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, भागते जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड पे। अच्छा, स्टोन इज ड्रॉप इनटू द लेक, एक लेक है, कोई तालाब है, उसके अंदर एक पत्थर को डाला जाता है, तो उसमें से एक वेव निकलता है सर्कुलर फॉर्म में, और उसका स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8, क्या कह रहा है, रेडियस कितना हो जाता है 8 सेंटीमीटर हो जाता है किसी टाइम पे। हाउ फास्ट द इंक्लोज एरिया ऑफ इंक्रीजिंग, तो हाउ फास्ट यानी dA/dt हमसे क्या करना है, पूछना चाह रहा है। और ये जो दिया हुआ है रेडियस ही तो दिया हुआ है एक तरीके से, ये हमारा क्या चीज दिया हुआ है, dr/dt कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर
सेकेंड से भाग रहा है। रेडियस ही तो काम करेगा। ऐसे वेव क्रिएट हो रहा है, पल्स क्रिएट हो रहा है। देखो मान लो एक पत्थर फेंका तो इस पानी के अंदर ऐसे ऐसे वेव करना क्रिएट स्टार्ट हो गया, तो इसका जो वेव का जो एनर्जी लेवल है ऐसे जो कहां भाग रहा है, इस डायरेक्शन में भाग रहा है। कितने मीटर पर सेकेंड से? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से उधर की तरफ भाग रहा है। तो भैया हर जगह चारों तरफ से जब वेव क्रिएट होगा सर्कुलर फॉर्म में, तो रेडियस क्या होता है? चारों तरफ इक्वली होता है। तो उस रेडियस का जो वैल्यू है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 5 सेंटीमीटर का रेडियस बना रहा है, यानी dr/dt हमें गिवन है। अब क्या करेंगे, कहानी को जो डाटा गिवन है वहां से हम सोल्व करेंगे। हमें dA/dt बताना है, यानी a बताना है। a मतलब क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, हमें dA/dt क्या करना है? बताना है। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई r और dr/dt हो जाएगा। ठीक है सर, तो 2 का 2 पाई का पाई और r हमारा कितने पे निकालना था? 8 सेंटीमीटर पे, 8 पे। इंटू में dr/dt की वैल्यू कितना था? 5 था। मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, 16 पंजे 20, 16 पंजे 80, 8 पंजे 40 दूनी 80, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हमारा dA/dt आ चुका है। ठीक है भाई, बिल्कुल इजी सा चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। 6 क्वेश्चन के तरफ आते हैं। तो क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट। अच्छा, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस यानी dr/dt हमारा डाटा क्या है? गिवन है भाई। कितना है? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में रेडियस इतना बढ़ता जा रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरकमफ्रेंस? अच्छा, सरकमफ्रेंस और क्या है? ये सर्कल है, तो डाटा मैंने यहाँ पे लिख देता हूं, सर्कल की बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, चलो भैया, हमसे क्या पूछ रहा है? इंक्रीज ऑफ सरकमफ्रेंस, यानी सरकमफ्रेंस को c से मान लेता हूं, तो c और dt के रिस्पेक्ट में हमें बताना है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस डाटा जो गिवन है यहां से निकालता हूं, डाटा में निकालता हूं क्या? सरकमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है? 2 पाई r होता है। इसका डेरिवेटिव कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dc/dt इक्वल टू में 2 पाई तो कांस्टेंट और r का तो r ही 1 ही हो जाएगा, लेकिन ये r का डेरिवेटिव करो किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो 2 पाई का 2 पाई और dr/dt कितना है? 0.7 इंटू में 0.7 मल्टीप्लाई करने पर 1.4 पाई सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर में मेजर होता है पर सेकेंड। तो ये हमारा dc/dt निकल कर आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर? किस बात का दिक्कत? सिंपल सी क्वेश्चन है, पेरीमीटर का पूछ रहा, टाइम के रिस्पेक्ट में डाल दिया, इसका 1 होता है, dr/dt मैंने लिख दिया। रेडियस का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा, उसकी वैल्यू दिया था 0.7, डाल दिया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में ऐसे अक्सर सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो कहानी को ध्यान से पढ़ना, कोई जल्दीबाजी मत करना। सबसे पहला काम क्या होता है कि क्वेश्चन को एकदम माइंड को एकदम शांत रख के क्वेश्चन को क्या करना? पढ़ना चालाकी के साथ। चलो भाई, द लेंथ x एंड रेक्टेंगुलर, क्या कह रहा है? द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज द डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना। अच्छा, रेक्टेंगल है तो हम भी बनाएंगे मस्त प्यारा सा रेक्टेंगल। चलो भाई, हम भी बनाते हैं रेक्टेंगल। ये मैंने बना दिया एक मस्त प्यारा सा रेक्टेंगल। ठीक है, और इसका लेंथ गिवन है, लेंथ ये x बोल रहा होगा और ब्रेथ क्या बोल रहा है? y बोल रहा है। ठीक है भाई, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। द लेंथ x इज रेक्टेंगल इज डिक्रीज एट द रेट, इसका लेंथ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी dx अपॉन में क्या हो रहा है? dt हो रहा है। ठीक है, वो बोला है ना मिनट, यानी dt लिखना पड़ेगा। तो कितना दिया है भाई? 5 सेंटीमीटर पर मिनट। 1 मिनट के अंदर इसका लेंथ डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो डिक्रीज का मतलब क्या होता है? नेगेटिव, कम हो रहा है। 1 मिनट के अंदर 5 सेंटीमीटर कम होता जा रहा है। कम का मतलब क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा? नेगेटिव लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये x कम हो रहा तो y क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। देखो भी क्वेश्चन में बोलेगा एंड द ब्रेथ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट, यानी कि dy/dt जो है वो बढ़ रहा है कितने रेट से? 4 सेंटीमीटर पर मिनट से। अरे सिंपल सी बात है, y को सपोज के लिए ये मैंने इसको ऐसे
कंप्रेस कर रहा हूं, ऐसे दबा रहा हूं, ऐसे दबाऊंगा तो x क्या हो रहा होगा भैया, डिक्रीज होगा। ये क्या होगा, लेंथ इसका डिक्रीज होगा और ये ब्रेथ क्या होता जाएगा, ऊंचा फैलता जाएगा, ऊपर की तरफ उठता जाएगा। इसको कंप्रेस करूंगा तो साइड से क्या होता जाएगा, फैलता जाएगा। यानी ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी ये कम हो रहा है 5 सेंटीमीटर से, तो ये क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है भाई। अब कहानी कह रहा है व्हेन x इज 8, x की वैल्यू क्या है, 8 आ जाता है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर आता है, और y की वैल्यू कितना आ जाता है, 6 सेंटीमीटर हो जाता है। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज, पहला पार्ट क्या कह रहा है, पेरीमीटर, और दूसरा क्या बताना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें बताना है। तो आओ भाई हम सॉल्व करते हैं अपना जनरल मैथ का फॉर्मूला लगाकर इस चैप्टर का। तो मैं यहीं पे कर देता हूं, यहां पे मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं यहीं पे इनका कल्याण कर देता हूं। पहला पार्ट ए वाला पार्ट क्या बताना है हमें, पेरीमीटर, क्या बताना है, पेरीमीटर। तो डीपी बाई dt हमें क्या करना है, बताना है। कोई दिक्कत क्या, डीपी बाई dt हमें बताना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ हमारा x है और ब्रेथ क्या है, हमारा y है। तो करो भाई t के रिस्पेक्ट में, यानी dp बाई dt इज इक्वल टू में 2 का 2 और ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन में dt। 2 तो कांस्टेंट ऐसे डाल दिया, इसका डेरिवेटिव dx अपॉन में dt और इसका डेरिवेटिव dy अपॉन में dt हो गया। बस वैल्यू पुट कर दो, कहानी खत्म। 2 का 2 और dx अपॉन में dt की वैल्यू क्या है, -5, ठीक है सर। प्लस में इसकी वैल्यू क्या है, 4 है। यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का 1 और ये माइनस का 2 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, कहानी पर सेकेंड। भाई पेरीमीटर को सेंटीमीटर, टाइम का सेकेंड, यानी कि dp बाई dt हमारा क्या आ रहा होगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नहीं भाई क्वेश्चन में सॉरी मिनट दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है। यानी कि पेरीमीटर हर 2 सेकेंड में डिक्रीज हो रहा होगा, कितने फैक्टर से, 2 सेंटीमीटर पर मिनट में डिक्रीज हो रहा होगा। तो हमारा नेगेटिव आ गया है, नेगेटिव नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव का मतलब क्या है कि पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा है। तो अपना यहाँ पे इंग्लिश फॉर्म में लिख देना, पेरीमीटर डिक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर पर मिनट पे हो रहा होगा, ठीक है सर। पहला पार्ट तो आ गया बिल्कुल झकास। अब आते हैं अपने बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या कह रहा है, एरिया। तो एरिया क्या होता है, तो सर एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ इंटू में ब्रेथ। अच्छा तो भैया हमें क्या बताना है, डीए बाई dt बताना है, डीए बाई dt हमें बताना है। तो क्या भाई इंटू वाला रूल, पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। चलो किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस में दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव, ठीक है सर, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यानी डी अपॉन में डी टी इक्वल टू में एक्स, एक्स कितना है भाई 8 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और डी वाई बाई डी टी कितना दिया हुआ है 4, हमने डाल दिया 4, ठीक है। प्लस y हमारा कितना है 6, y कितना है 6 है। और dx अपॉन में dt कितना है माइनस का 5 है। बस सोल्व कर दो आंसर आ गया। dA अपॉन में dt इक्वल टू में 32 माइनस में 30, यानी कि dA अपॉन में dt इक्वल टू में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हमारा आंसर आ चुका। यानी एरिया बढ़ता जाएगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में, और ये पेरीमीटर कम होता जाएगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट में, ठीक है भाई। दोनों का ही आंसर 2 है, लेकिन ये डिक्रीजिंग दिखा रहा है और ये क्या दिखा रहा है इंक्रीज है। ये एरिया बढ़ेगा और पेरीमीटर डिक्रीज होगा। क्या ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और क्या ही अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट लाइक अ वाव, ठीक है। तो चलो भाई अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले स्क्रीनशॉट लेना तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है अ बैलून, ये भी कई बार पूछ लेते हैं भाई, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेटेड, ठीक है भाई। जब भी एक गुब्बारे को ऐसे फुलाया जाता है तो हर बार कैसा शेप मेंटेन करके रखा स्फेरिकल। तो हमें पता चल गया इसके अंदर जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे स्फेरिकल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है सर। चलो is being planted by the pumping in 900 cubic centimeter पर सेकेंड, यानी वॉल्यूम है, वॉल्यूम dV अपॉन में dt कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो क्यूब
किसका, सेंटीमीटर का, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो भाई क्यूब किसका हो सकता है, वॉल्यूम का, यानी डीवी अपॉन में dt हमारा डाटा गिवन है। अच्छा, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीज, रेडियस बताना है कितने में भाई बढ़ रहा है, रेट बताना है, यानी dr/dt हमें बताना है जब रेडियस कितना हो जाता है, 15 सेंटीमीटर हो जाता है। तो जो हमारा डाटा गिवन था हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। वॉल्यूम वाला डाटा गिवन था, dr/dt बताना है जिसका रेडियस कब हो जाता है, 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो हम अपना कॉन्सेप्ट फिर वही दोबारा अपनाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम दिया है तो चलो भाई वॉल्यूम तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। चलो, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर दिया जाए, डेरिवेटिव कर दिया जाए, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो अब भाई 4/3 तो कांस्टेंट है, पाई भी क्या है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कर दो, क्या हो जाएगा, 3 आगे और एक का पावर क्या हो जाएगा, कम, और डेरिवेटिव कर रहा हूं आर का किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है सर। यानी dv/dt की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, कितना है, 900। तो 900 इंटू में ये इधर आके रेसिप्रोकल, यानी 3 अपॉन में 4 पाई, ठीक है भाई, और इंटू में 3r स्क्वायर, और ये डी इक्वल टू में dr/dt। सारे डाटा को हमने इधर भेज दिया। चलो भाई 3 से 3 कैंसिल आउट, ठीक है, ये कट रहा है क्या 4 से, 4 1 जा 4 2 जा 8 1, और 4 2 जा 8 10 20 4 पंजे 20, ठीक है भाई, यानी 225 अपॉन में आर पाई, और आर का स्क्वायर, यानी आर हमारा कितना था, आर हमारा 15 इंटू में 15 हो गया, और ये क्या हो गया, dr/dt हो गया, यानी कि dr/dt इक्वल टू में ये दोनों कट जाएगा 225 में, 15 का स्क्वायर 225, तो 225 से 225 कट गया, क्या बच गया, अच्छा पाई रह गया था, पाई, तो क्या आ जाएगा हमारा, अच्छा 4 भी काट दिया था, ये 4 नहीं है, एक सेकेंड, थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है, एक सेकेंड 4 मैंने पाई भी लिख दिया, 4 भी लिख दिया, चलो कोई नहीं, इसको मैं लिख देता हूं कितना भाई, 900, कितना लिख दिया मैंने, 900। चलो भाई 3 से 3 पहले यहीं पे काट दो, क्या बचेगा, 4 पाई, और आर हमारा कितना है, 15 इंटू में 15 है। चलो भाई dr/dt, आर पता नहीं भैया, दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर। अब सबको दाएं बाएं भेज दो भाई, तो dr अपॉन में क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू में 900 अपॉन में 4 पाई इंटू में 15 इंटू में 15, 4 से काटूंगा तो 225, अब 15 को 15 से काट दूंगा 225, यानी dr/dt इक्वल टू में 1 अपॉन में पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, dr/dt तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ चुका, ठीक है भाई। चलो भाई अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, ठीक है भाई, वेरिएबल रेडियस, अच्छा इस बार इसका वेरिएबल रेडियस है, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इंक्रीज विद द रेडियस, द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर पे, कुछ क्वेश्चन में गलती तो नहीं है भाई, द बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज, अच्छा तो वॉल्यूम बता दो भाई, with the radius increasing with the radius, तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी dv अपॉन में dr हमें बताना है। देखो भाई अब इस बार dr/dt, फाइंड द रेट विच इज वॉल्यूम इंक्रीज विद द रेडियस, यानी वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में बताना है, ठीक है भाई। तो 4/3 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर। अब इस बार मत लिखना क्योंकि रेडियस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो dr/dr नहीं लिखना, कट जाता है, सेम उसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि 4 पाई, और r हमारा क्या है, r हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यानी 10 इंटू में 10, यानी कि 100, और ये 400 पाई, और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, तो कट जाएगा ना कहानी, स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा dv अपॉन में dr आ चुका है, ठीक है भाई। बेहतरीन क्वेश्चन था, उलझाने के लिए थोड़ा सा, इस बार रेडियस के रिस्पेक्ट में हमारा पूछ लिया, ठीक है। चलो भाई फिर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं भाई, चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अ लैटरल, हाँ भाई इस पे तो जितना स्टार मार्क लगा ले भाई, जितना लगा सकते हैं। ये ले भाई, एकदम स्टार मार्क बना ले भाई। मुझे स्टार तो बनाना आता ही नहीं है, मैं लिख देता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से और कॉन्सेप्ट को समझा के इसको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करता हूं जितना हो सकता है आप लोगों के लिए। अब भाई क्वेश्चन है, अ लैटरल 5 मीटर लॉन्ग इज लैंगिंग अगेंस्ट अ वॉल। अच्छा, मतलब एक वॉल है भाई, मैंने मस्त देखो भाई वॉल बना दिया, ठीक है। एक मैंने मस्त वॉल, टेढ़ा लग रहा है भाई, इसको मिटाऊंगा मैं, बोला हूं एकदम बेहतरीन से बनाऊंगा मैं, एकदम बेहतरीन से समझाऊंगा तो बेहतरीन ही चलेगा। इसको ना मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसे ज्यादा बेहतरीन बनेगा। चलो भाई, ठीक है। ये मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि ये वॉल है, तो मैं लिख देता हूं ये हो गया हमारा वॉल, और ये हमारा लेटरल हो गया, लेटरल LADDER, लेडर हो गया, ठीक है भाई, हो गया। कितने मीटर का है ये? 5 मीटर का है, ठीक है भाई। ध्यान से देखना, अ लेटरल 5 मीटर लॉन्ग इज लेगिंग अगेंस्ट अ वॉल, मतलब एक दीवार है, ऐसे वॉल है, इसके ऊपर ऐसे एक सीढ़ी को रखा गया है, और ये हमारा क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ग्राउंड हो गया, ठीक है भाई। चलो, अ बॉटम ऑफ द लेटरल इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, अच्छा, अवे फ्रॉम द वॉल। कह रहा है कोई एक बच्चा है, कोई एक आदमी है, एक इंसान है, इस नीचे वाले सिस्टम को, ध्यान से देना भाई, इस नीचे वाले सिस्टम को देखो, नीचे वाले को, द बॉटम ऑफ द लेटरल, अच्छा, इस नीचे वाले सिस्टम को कोई इधर की तरफ ऐसे क्या कर रहा है भैया? खींच रहा है। ऐसे सीढ़ी का नीचे का कोना पकड़ के ऐसे सीढ़ी को इस दीवार से कहां ले जा रहा है? दूर ले जा रहा है, दूर ले जा रहा है, जिसका रेट कितना दिया है? इतना दिया हुआ है। तो हम भी यहां पे लिख देंगे कितना भैया? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में, हर एक सेकेंड में 2-2 सेंटीमीटर क्या कर रहा हूं? चीजों को खींच रहा है, ठीक है। हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीज, सिंपल सी बात है। कह रहा है इसको ऐसे पकड़ के जब खींचूंगा तो इसका हाइट क्या होगा? कम होगा। हाइट क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी हमें आंसर पता चल चुका कि नेगेटिव में आएगा। कोई चीज सर डिक्रीज होता है तो आंसर क्या होता है? नेगेटिव में आता है। तो हम पहले ही दिमाग लगा के बता दिए कि आंसर इसका क्या होने वाला है? नेगेटिव में होने वाला है, डिक्रीज हो रहा है। देखो, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीज। अभी देखना आंसर जब निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा, ठीक है भाई। डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेटर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। भाई इस वॉल से कितना मीटर लेके चला गया? फुट ऑफ द 4 मीटर। तो कहानी ध्यान से समझते हैं। ये 5 है, ये कितना है भैया? 5 है, ठीक है। अब कहानी क्या है? इसका जो है ये वाला 4 मीटर तक खींचता हुआ लेकर आया। कितने मीटर तक? 4 मीटर तक ऐसे खींचता हुआ आया है। यहां तक ऐसे मान लो 4 मीटर तक इसको फुट के खींचते हुए लेकर आ रहा है। तो सपोज करो आप लोग कि कुछ बातें ऐसे होंगी। ये सीढ़ी यहां से कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है भाई। कहानी समझ रहे हो? नया वाला जो डायग्राम है समझ लेना भाई थोड़ा सा कहानी। ये नीचे वाला एक क्या था? एक दीवार था, एक सीढ़ी था। सीढ़ी को ऐसे 2-2 सेंटीमीटर पर सेकंड खींचता जा रहा है। तो भाई कहां तक खींचता जा रहा है? 4 मीटर तक। कहां तक खींचता जा रहा है? 4 मीटर तक। 4 मीटर तक जाएगा तो इसका हाइट कुछ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। कहानी अब ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री का है। ये पूरा यहां से यहां तक कितना है? 4 है। और ये लेटरल तो वही रहने वाला है, कितने मीटर? 5 मीटर का। तो 5-4 है। पाइथागोरस लगा के मैं इसको सोल्व नहीं कर सकता क्या? वो वाला निकल कर आ जाएगा। h स्क्वायर इज इक्वल टू में b स्क्वायर प्लस में क्या होता है? p स्क्वायर। तो सुनना भाई, h हमारा कितना दिया हुआ है? 5। कितना दिया हुआ है? देखो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है? 4 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, सॉल्व कर लो भाई। 25 माइनस में 16 इज इक्वल टू में p स्क्वायर, यानी p इज इक्वल टू में 9 का रूट, यानी p की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ गया? 3। यानी यहां से लेकर और यहां तक का हाइट कितना हो गया? 3 मीटर हो गया। ऊपर का पता करना है बस। चलो भाई, हमसे क्या पूछ रहा है? हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीज। तो हाइट को मैं क्या मान लेता हूं? h मान लेता हूं। dh अपॉन में क्या हो जाएगा? dt। हमें क्या करना है? फाइंड करना। हमारा मेन मोटो ये है, मेन मोटो ये है। तो अब भाई हम पाइथागोरस दोबारा लिखता हूं शुरुआत में। इस शुरुआत वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या होता है भैया? h स्क्वायर इज इक्वल टू में b स्क्वायर प्लस में
या मैं इसको क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं पूरे को, शुरुआत वाले में क्या मान लेता हूं, शुरुआत वाले में यहां से यहां तक को x मान लेता हूं और इस पूरे को क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं। यहां से यहां तक शुरुआत वाला केस था जो, और यहां से यहां तक x मान लेता हूं। तो भाई पाइथागोरस लगाता हूं तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू में x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, तो 5 का क्या हो जाएगा 25। चलो या डेरिवेटिव कर दो इसका, क्या कर दो डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करता हूं तो ये तो क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 2x और dx अपॉन में क्या हो जाएगा dt, प्लस में इसका क्या हो जाएगा 2y और dy बाई dt हो गया। ठीक है सर, 0 तो खत्म है, प्लस जरा के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2x और dx अपॉन में dt इक्वल टू में 2y और dy बाई dt। ठीक है सर, नेगेटिव 2 और x कहां तक लेकर आना था भैया 4 तक, तो 4 डाल दिया, और dx अपॉन में dt हमें क्या करना है भैया बताना है। dx अपॉन में dt दिया हुआ है, देखो कितने सेंटीमीटर पर से खींच रहा है 2 सेंटीमीटर से, तो dx अपॉन में dt की वैल्यू क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे गिवन डाटा डाल देता हूं, dx अपॉन में dt कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही तो खींच रहा है, x को तो पकड़ के खींच रहा है हर 2-2 सेकंड में, तो dx अपॉन में dt इक्वल टू में 2 और y की वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट किया है, क्या निकल कर आया है 3। देखो इसका हाइट कितना बच जाएगा 3 पे आके रुक जाएगा। ठीक है 3, और dy बाई dt हमें क्या करना है बताना है। y हमने क्या माना हुआ है हाइट को, हमने y क्या माना हुआ है हाइट को, तो y की जगह में हाइट की जगह में y डाल देता हूं। ठीक है भाई, अब बाकी सॉल्व कर दो, 2 से 2 क्या हो गया 3 इधर भेज दो, यानी dy अपॉन में dt इक्वल टू में माइनस का 2 इंटू में 4 अपॉन में 3, यानी dy बाई dt इक्वल टू 4 टू जा 8 अपॉन में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ चुका हमारा आंसर, क्या चुका हमारा आंसर आ चुका है, और आंसर कैसा आया है नेगेटिव का आया है, हमारा आंसर आ चुका है। तो प्लीज एक बार इसको रिमाइंड करके एक बार देख सकते हैं, या तो इसको एक बार उतार कर कोशिश कीजिए, उससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। चलो भाई, ठीक है भाई, चलो भाई अब बढ़ते हैं। एक बार मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे मैंने क्या क्या किया है। तो मैं एक बार इसको रफली मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको मैं क्या कर देता हूं इरेज कर देता हूं, फिर मैं समझाता हूं क्या हो रहा था। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार मैं समझा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या था कि एक सीढ़ी था, एक ये दीवार था, वॉल था, और एक लेटरल था जिसकी हाइट कितनी थी 5 मीटर, एक ग्राउंड था। इसको पकड़ के खींच रहा है। शुरुआत में यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैं x माना हुआ था, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैंने क्या माना हुआ था y माना हुआ था। अब इस सीढ़ी को ऐसे खींच रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, यानी क्या हो जाएगा dx अपॉन में dt की वैल्यू हो गया। हमसे क्या कह रहा है हाइट कितना डिक्रीज होगा, यानी कि dy बाई dt हमें क्या करना था बताना था। ठीक है भाई, समझ में आया। ये 5 था, अब खींच के इसको इधर लेकर आया तो इसका हाइट कुछ कम हो जाएगा। ये 5 था और ये कहां तक खींचता है, यहां तक खींचता रहा 4 मीटर तक। तो मैंने ये देखा जब 4 मीटर तक खींचा तो y की वैल्यू यहां से यहां तक कितना बच जाएगा भैया, तो 5 था 4 था, तो पाइथागोरस लगा के मैंने यहां से और यहां तक का हाइट कैलकुलेट कर लिया, तो निकल के कितना आया था 3 मीटर निकल कर आया था। ठीक है, अब ये बताना है कि कितना मीटर पर सेकेंड ये क्या होता जा रहा है डिक्रीज होता है। तो 2 मीटर पर सेकेंड क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। बिल्कुल बढ़िया सा कॉन्सेप्ट था। तो एक बार वीडियो को रिमाइंड कीजिए, दोबारा से देखिए, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व इतना, अच्छा क्या दिया हुआ है dy इक्वल टू में, सॉरी dy लिख रहा हूं 6y इक्वल टू में x की पावर क्यूब प्लस में क्या है 2 है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट द y कोऑर्डिनेट। अच्छा ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। जो y कोऑर्डिनेट है वो 8 टाइम्स है किसके x से, और क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है y कोऑर्डिनेट, तो मैं लिखता हूं dy बाई, सॉरी रेड से नहीं येलो से,
क्या बताना भैया, डी वाई अपॉन में डी टी, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट का टाइम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, ठीक है। डी वाई बाई डी टी ये जो बराबर है, इज का मतलब इक्वल 8 टाइम्स, यानी कि 8 टाइम्स किससे, एक्स कोऑर्डिनेट से, यानी डी एक्स अपॉन में डी टी से। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट में ऐसा गिवन है और ये वैल्यू गिवन है। तो क्या बताना है, फाइंड द पॉइंट ऑन दी, ठीक है भाई। करो कुछ नहीं, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। तो डेरिवेटिव करता हूं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के। तो करो भाई टाइम के रिस्पेक्ट में इसको, तो क्या हो जाएगा, 6 का 6 कांस्टेंट और y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर और डी एक्स अपॉन में डी टी प्लस में ये कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो 6 का 6 और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, 8 डी एक्स अपॉन में डी टी लिख सकता हूं, इक्वल टू में 3x स्क्वायर और डी एक्स अपॉन में डी टी। तो इससे और इससे टर्म क्या हो गया, कट गया, और 3 2 जा क्या आ गया, 6 6 2 जा 16 इक्वल टू में x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू में 16, यानी कि x इक्वल टू में रूट में 16 प्लस का लेके चलो तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। भाई जो भी यूनिट है उसका यूनिट आ जाएगा, नहीं है तो यूनिट लिख दो, 4 यूनिट क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब तक तो हमारा ये चीज डाटा गिवन हुआ था, अब ये सब दे के हमसे डायरेक्ट डाटा पूछ लिया, ठीक है भाई, बिल्कुल इजी है। कहानी में कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना। चलो भाई अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। तो 12 क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीज एट द रेट इतना, अच्छा, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीज और इतना सेंटीमीटर, रेडियस है यानी कि डी आर बाई डी टी, क्या दिया हुआ है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस है आधा सेंटीमीटर पर सेकेंड, भगता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। एट व्हाट द रेट इज वॉल्यूम इज बबल इंक्रीज एट द रेडियस 1 सेंटीमीटर, जब रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाता है तो वॉल्यूम हमारा कितना तेज होगा, हमसे ये बताना है। अब भाई जो डाटा गिवन है उस डाटा से हम कुछ तैयार करते हैं आपके लिए फॉर्मूले का यूज करते हुए। वॉल्यूम 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 बताना है, तो वॉल्यूम क्या होता है भैया, स्फेरिकल का 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है सर, स्फेरिकल शेप का है, ठीक है। एयर बबल स्फेरिकल शेप का होता है, तो यानी डीवी अपॉन में dt हमें बताना है, 4/3 और पाई कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, और रेडियस किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है भाई। तो क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट r स्क्वायर और dr बाई dt, यानी कि 4 का 4 पाई का पाई, रेडियस कितना है 1 इंटू 1 इंटू में डी आर बाई डी टी कितना है 1/, तो 2 से 2 कट गया, यानी डी वी अपॉन में डी टी इक्वल टू में 2 पाई, और वॉल्यूम का होता है क्यूब, टाइम का होता है सेकेंड, तो हमारा आंसर आ गया सिंपल सा 2 पाई पर सेंटीमीटर क्यूब, नहीं सॉरी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है सर, बिल्कुल इजी था क्वेश्चन नंबर 12, तो बिल्कुल इजी था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है 13, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है भाई, ध्यान से देखना है क्वेश्चंस को सारे। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक वॉल्यूम भैया, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, ठीक है भाई, हैज द वेरिएबल डायमीटर, डायमीटर हमारा गिवन है, डायमीटर कितना है 3/2, 2x प्लस में क्या है 1 है, तो रेडियस नहीं निकल जाएगा इसका आधा, तो 3/2 का आधा कितना हो जाएगा 4, 1/2 कर देंगे तो 4, और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस में 1, रेडियस आ गया। फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द रेट, चेंज इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dv अपॉन में हमें क्या बताना है, dx बताना है इस बार, dv अपॉन में dx, देखो बोला ना चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यानी वॉल्यूम हमने क्या पढ़ा हुआ है, वॉल्यूम क्या पढ़ा है भैया, तो वॉल्यूम स्फेयर का क्या पढ़ा हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो भाई तो v इक्वल टू में 4/3 पाई का पाई, और r की जगह में क्या डालेंगे भाई, r की जगह में मैं डालूंगा 3/4, अच्छा 2x प्लस में 1
का होल क्यूब। अच्छा सर, वाह, आ जाओ भैया, पहले इसको ढंग से लिख लेते हैं। 4/3 पाई, और एक क्यूब है ना तो क्या हो जाएगा 3/4 इंटू में 3/4 इंटू में 3/4। क्यूब का मतलब कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस में 1 का क्यूब हो गया। ठीक है, इसका ऐसे ही रहने दो। ठीक है 4 से 4, 3 से 3, यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 अपॉन में 4 4 जा 16, और पाई का पाई, और ये हो गया 2x प्लस में 1 का क्यूब। अब कर दो डेरिवेटिव, तो dAV अपॉन में dx, x के रिस्पेक्ट में करना है भाई, x के रिस्पेक्ट में। तो हम भी कर लेते हैं, ये चीज कांस्टेंट हो गया, ये चीज क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, यानी 9/16 पाई। ठीक है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 पावर आगे आ जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करो तो कुछ लगेगा ही नहीं, अब बस सॉल्व कर देना है। 9/16 पाई चलो भाई सॉल्व कर दो, x की वैल्यू, अच्छा ठीक है, इनटू में अभी तो और भी आएगा, इसका भी तो आएगा, 2x का क्या हो जाएगा सिंपल 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, भैया एक बार इसको पूरे को करूंगा तो 3 आ गया, एक स्क्वायर, फिर एक बार इसका डेरिवेटिव, और तो इसका क्या हो जाएगा 2, तो 2 से कट के कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना आ गया हमारा 8 आ गया। तो 9/8 पाई, और ये भाई कितना था, ये कितना था 3 2x प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, 3 इधर से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 27 पाई अपॉन में 8, और ये 2x प्लस में 1 का स्क्वायर, ये चीज हमारा आ गया आंसर, ये आ गया हमारा dv अपॉन में dx, आंसर आ चुका। ठीक है भाई, कहानी बिल्कुल इजी है। तो चलो भाई इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14, ये भी भाई जितना तुम लिख लो, स्टार पे स्टार लिख लो भाई, दबा के लिख लो, क्या दिक्कत है, इंपॉर्टेंट है, दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखना है। कह रहा है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ इतना। अच्छा, यानी वो वॉल्यूम दे दिया, यानी dv अपॉन में dt हमारा दे दिया, कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मैंने यूनिट देखकर बता दिया। The falling sand from a cone on the ground in the such the way the height of cone is always 1/6 of the radius of base। ये बातें यहां से हमें समझनी है। Is always 1/6 of radius of base। हाइट यहां से कह रहा है the height of cone, the height of cone, तो height of cone को क्या मान लेता हूं मैं x मान लेता हूं, h मान लेता हूं। तो कह रहा है the height of cone is always equal to 1/6 of radius, 1/6 ऑफ रेडियस होता है। ये बात समझ लेना भाई लोग, जिसको नहीं आया प्लीज कमेंट करके बताओ भाई, कहानी में कुछ नहीं है। लिख रहा है द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस, तो हाइट जो है कोन का 1/6 से किसके रेडियस के। ठीक है, तो यहां से अगर मैं रेडियस की वैल्यू निकाल लूं तो क्या हो जाएगा 6 टाइम्स h हो जाएगा। बात समझ में आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड, हाइट ऑफ सैंड यानी dx अपॉन में dt इक्वल टू में बताना है जब हाइट कितना हो जाता है 4 सेंटीमीटर पे हो जाता है। ठीक है भाई, मैं कहानी को एक्सप्लेन करता हूं। कह रहा है एक पाइप है, तो मैं ले लेता हूं सपोज के लिए ये पाइप ले लेता हूं, पाइप, इसमें से सैंड डालकर, ये सैंड है भाई, इसमें से क्या डाला जा रहा है सैंड डाला जा रहा है। ऐसे पाइप लेकर इसके अंदर क्या डाला जा रहा है सैंड डाला जा रहा है। जो सैंड का जो वॉल्यूम है dv अपॉन में dt है कितना भाई सेकंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में। एक सेकंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब सैंड कहां गिर रहा है नीचे गिर रहा है। और सैंड ऐसे कैसे कौन सा शेप ले रहा है कोन का। कैसा शेप ले रहा है कोन का, कोन का। किसका शेप ले रहा है ये कोन का शेप ले रहा है। तो कह रहा है इस कोन का शेप भैया, जो बालू जो इसके वजह से रेत गिर रहा है वो कितना हाइट कितने पे है 4 सेंटीमीटर हाइट पर। इसका वॉल्यूम का क्या होगा, क्या कहते हैं हाइट इसका क्या होगा रेट 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर होता है, इसका रेट क्या होगा कि पर सेकंड में कितना गिर रहा होगा। ये हमें ये चीज बताना है। तो आज भैया हमारा जो डाटा गिवन है वहां से मैं करता क्या हूं वॉल्यूम बताना है। क्या बताना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h।
ठीक है सर, बिल्कुल। कोण का तो वॉल्यूम हमने यही पढ़ा है क्लास 10th में। तो v इक्वल टू में भाई डेरिवेटिव कर दो dv अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। तो 1/3 पाई इसका क्या हो जाएगा भाई अच्छा, इसका तो डेरिवेटिव नहीं होगा, दो वेरिएबल हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इसको मैं करता हूं v इक्वल टू में 1/3 पाई, और r की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 6x। कितना लिख सकता हूं 6x का स्क्वायर इंटू में h। हमें एक ही वेरिएबल में इसको सोल्व करना होता है, तो यानी 1/3 पाई और ये कितना हो जाएगा 36h स्क्वायर इंटू में h, यानी ये कट के 12 हो गया, यानी वॉल्यूम कितना हो जाएगा 12 पाई h क्यूब हो गया। अब डेरिवेटिव कर दो तो dv अपॉन में dt, ये 12 आगे आ जाएगा 36, 3 आगे आ जाएगा तो 36 पाई h स्क्वायर, ठीक है सर। और dh अपॉन में dt, ठीक है। तो 36 पाई और h कितना हमारा 4, तो 4 इंटू में 4 और dh अपॉन में dt हमारा गिवन है। dh अपॉन में dt हमें क्या करना है बताना है, dh अपॉन में dt हमें बताना है, लेकिन ये चीज गिवन है कितना है 12, तो 12 है, ठीक है। सॉल्व कर दो भाई, दाएं बाएं भेज दो, यानी dh अपॉन में dt इक्वल टू में ये चीज इधर भेज दो, यानी 12 ऊपर 36 पाई इंटू में 4 इंटू में 4 नीचे, तो 12 तिया 36। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं dh अपॉन में dt इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4 × 16 48, तो 1 अपॉन में 48 पाई सेंटीमीटर पर, ठीक है भाई। इतना हर सेकंड रेत गिर रहा होगा, हर सेकंड इतना हाइट बढ़ रहा होगा, हाइट इतना बढ़ जाएगा तब तक, समझ गया, इतना सेकंड में। कोई दिक्कत परेशानी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, हमारा आंसर आ चुका है। चलो भाई, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरह। उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्या कह रहा है, द टोटल कॉस्ट cx, अच्छा दिया हुआ है, डाटा दिया तो हम लिख लेते हैं। डाटा क्या है, cx जो है हमारा क्या है 0.007x क्यूब माइनस में 0.003x स्क्वायर प्लस में 15x प्लस में 4000। ऐसे क्वेश्चन केस स्टडी में आते हैं, ठीक है कहानी। चलो, मतलब एक टोटल कॉस्ट है cx से दिखाया है टोटल कॉस्ट को इन रुपीज एसोसिएट विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट, और x क्या है वहां पे यूनिट है, आइटम गिवन इन दिस इतना। फाइंड द मटेरियल ऑफ कॉस्ट 17 यूनिट, यानी ये किसकी वैल्यू है x की वैल्यू है। मैं लास्ट में x की वैल्यू क्या रख देनी है 17 रख देनी है। क्यों, क्योंकि x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट ऑफ आइटम पे कर रहा है। टोटल ये क्या है उसका कंपनी का कॉस्ट है, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव करो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो करो भाई, तो x के रिस्पेक्ट में हमें इस चीज को डेरिवेटिव करना है, सीखो। तो आ जाओ भाई, क्या हो जाएगा 3 आगे, यानी 3 इंटू में 0.07x का स्क्वायर माइनस में 2 आगे, यानी 2 इंटू में 0.003x प्लस में इसका क्या हो जाएगा 15 और प्लस में इसका क्या हो जाएगा 0। बस वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 21 7 × 21 एक्स स्क्वायर माइनस में 3 दूनी 6 और x प्लस में 15, और x की वैल्यू हमें क्या डालना है 17, क्या डालना है 17 यूनिट। तो x में 17 डाल दो, यानी 0.021 17 का स्क्वायर माइनस में 0.006 इंटू में 17 प्लस में 15। बस इसका मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो मैं निकालता हूं प्यारा सा अपना कैलकुलेटर। आ जाओ भाई, 0.021 ठीक है, इंटू में 17 इंटू में 17, तो ये आ रहा है 6.069 माइनस में इसका कर देता हूं अब कल्याण, तो इसका कर देता हूं 0.006 इंटू में 17, तो ये आ रहा है 0.102 प्लस में क्या था 15 था, प्लस में क्या था भाई लोग, अबे कहा गया, प्लस में 15 था। ठीक है, अब कहानी कर दो भाई, 6 प्लस में नहीं सॉरी 6.069 प्लस क्या प्लस का 15 और माइनस का क्या है हमारा 0.102, यानी ओवरऑल आंसर क्या निकल कर आ रहा है 20.967, यानी इसका कॉस्ट एक्स के रिस्पेक्ट में
इतना रुपीज आ रहा है। टोटल कॉस्ट किस में निकल कर आएगा, रुपीज में। रुपीज का सिंबल चाहो तो तुम आगे बना लो या पीछे ऐसे लिख दो, ठीक है। करना कुछ नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन को एक बार डेरिवेटिव करो और एक्स की वैल्यू पुट कर दो, टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। खत्म आंसर, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 16। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में सेम वही कहानी दिख गया आप लोगों को, फिर से मैं लिखूंगा। अब इस बार टोटल कॉस्ट RX दे दिया है जो भी है, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा 13x स्क्वायर प्लस में 26x प्लस में 15 प्लस में 15, और x की वैल्यू कितना बताना है हमें, 7 पे बताना है, ठीक है। तो यानी कि dr अपॉन में dx के रिस्पेक्ट में, तो 13 दूनी 26x प्लस में 26, ठीक है, ठीक है। इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस में 0 कोई मतलब नहीं। तो यानी dr अपॉन में dx इक्वल टू में 26, यानी x की जगह में 7 प्लस में 26। तो भाई मल्टीप्लाई कर लो, 7 6 42, 2 7 दूनी 14 और 2 16, 14 2 4 8, 7 6 42, 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18 प्लस में 26, यानी कि dr अपॉन में dx इक्वल टू में 6 2 8 8 2 10 और 1 1 2। इतना कहानी हमारा आ चुका। बिल्कुल ही इजी सा प्यारा सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो अब आते हैं चूज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17 और 18 पे, यानी एमसीक्यू होने वाला है क्वेश्चन नंबर 17 और 18, और यही दोनों हमारे लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो हम आ चुके हैं धीरे धीरे अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्या बताना है, dA बाई dt हमें रिस्पेक्ट टू रेडियस, dA बाई dr हमें बताना है, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया बताना है किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। जब रेडियस कितना होता है, 6 होता है, तो 6 सेंटीमीटर इज, तो बताना है भाई। आ जाओ, तो एरिया हमने क्या पढ़ा हुआ है, कौन सा शेप का है भैया, सर्कल। तो सर्कल का क्या पढ़ा है, 4 पाई r स्क्वायर। हमें dA बाई dr हमें बताना है, तो यानी 2 पाई r, और r के रिस्पेक्ट में तो कुछ नहीं लिखेंगे, यानी 2 का 2 पाई का पाई, और रेडियस हमारा कितना है, रेडियस हमारा 6, तो 6 यानी 6 दूनी 12 पाई। तो 12 पाई कौन सा आंसर है भाई लोग, तो 12 पाई बी। आप जीत चुके हैं, जीत चुके हैं, ठीक है कहानी, आंसर आ चुका हमारा बी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 की तरफ। सेम वही क्वेश्चन दोबारा आ गया, करना कुछ नहीं है भाई, वही बेहतरीन वाला इलाज रामबाण वाला कि RX इक्वल टू में, ठीक है भाई, 3x स्क्वायर प्लस में 36x प्लस में 5। चलो भाई डेरिवेटिव कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। 3 2 जा 6 प्लस में 36, x की वैल्यू डाल दो भाई। x की वैल्यू कितना बोल रहा है भाई, x की वैल्यू 15, तो 15 प्लस में 36, ठीक है। 15 90 प्लस में 36, यानी कि 100 126, यानी 126 26 126, यानी ऑप्शन डी हो चुका है, ऑप्शन डी हमारा आ चुका है। आगे भैया कुछ नहीं होगा, तो हम रख देते हैं पेन अपना यहाँ पे, ठीक है भाई। थैंक यू आप लोगों का इतना सपोर्ट और प्यार बनाए रखने के लिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सबको राम राम।